कोशिश ये है कि बात अच्छी लगे तो दिल पे लिख के ले जाइएगा, ताकि इस महफिल का एक सबक हमें जिंदगी भर याद रहे। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कहने को लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल दौर है, मौलाना मुंह बंद रखा करो, चुप रहा करो, हालात अच्छे नहीं हैं। तो हम तो खुल के कहते हैं हालात कितने भी खराब हो जाएं, क्या उस वक्त से ज्यादा खतरनाक दौर हो सकता है कि जब 39 कलमा पढ़ चुके थे, 40वीं बारी हजरत उमर फारूक आजम की थी? क्या उससे भी मुश्किल दौर हो सकता है? क्या ये दौर उससे भी ज्यादा मुश्किल है कि जब हुजूर ही के घर वालों को हुजूर के कलमा पढ़ने वालों ने करबला में शहीद कर दिया? ये उससे भी ज्यादा मुश्किल दौर है? बहुत आसान दौर है। अब जरूरत हमें जो है इस वक्त, वो है हुजूर की गुलामी का हक अदा करने की जरूरत है। ये बात ज़गम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कही कि जैसी महफिलें संभल की होती हैं, इस इलाके की होती हैं, वैसे हिंदुस्तान में इस तरह की जहन और जहनियत के नौजवान मिलते भी नहीं हैं। मैं ये देखता हूँ कि शुक्र खुदा का इधर दीनदारी का माहौल बहुत ज्यादा है और नौजवान ज्यादातर हुजूर की बातों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तमाम नौजवानों की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं चंद जरूरी बातें आपसे कर लूं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि दौर इतना पुरफितन है कि लोग कई बार बेटी की विलादत पे अफसोस जताते हैं। अरे यार, तमन्ना तो कुछ और थी, ये कैसे अल्लाह बेटा ही दे देता। याद रखिएगा, जब किसी घर में बेटी आती है ना, तो सिर्फ बेटी नहीं आती है, अपने साथ खुदा का सलाम भी लाया करती है और बरकतों का पैगाम भी लाया करती है। हम आज बेटियों से नफरत करते हैं, या बेटियों को बोझ हम ही ने बना दिया है। आज हम ही ने बेटियों को बोझ बना दिया है। सही बात तो यह है, बेटी आज भी माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है, लेकिन दौर इतना मुश्किल आ गया ना बेटियों के मामले में कि अब बेटी पैदा होती है तो इस हवाले से बाप को टेंशन नहीं होती कि परवरिश कैसे होगी। ख्याल ये आता है बाप को डायरेक्ट, पता नहीं मेरे घर जो दामाद बन के आएगा वो इंसान आएगा कि कुत्ता आएगा। ये फिक्र इंसान को खा जाया करती है। और अभी भी दौरे जाहिलियत की झलकियां नजर आती हैं। आज भी अगर बेटी पैदा हो जाती है ना, तो कई बार सास का मुंह तर जाता है, ससुर खाट पकड़ लेता है कि कैसी बहू है कि बेटी बेटी आई, बेटा कोई नहीं है। ओ भाई, अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। रब ने महबूब के आंगन में 4 बेटियां दे के ऐलान कर दिया, लोगों बेटियां वो हैं जो महबूब को भी प्यारी होती हैं, खुद खुदा को भी प्यारी होती हैं। तो मिजाज लोगों का बनता जा रहा है। कई बार, गलत नहीं कह रहा हूं ज़गम भाई, लड्डू का ऑर्डर हुआ है कैंसिल हो गया, क्योंकि किसी ठग पीर ने खबर दे दी बेटा आएगा, जा हमने कह दिया, लेकिन उसे पता नहीं है ये बेटी हो या बेटे, खुदा की कुदरत है। हमने कह दिया जा बेटा होगा, तो पीर भी नहीं रही सनीचर, मुरीद उससे बड़ा घिनौना, न इसने मुंह धोना ना उसने मुंह धोना, दोनों ही सनीचर। इस घिनौने ने कहा बेटा होगा, उसने जाके मिठाई का ऑर्डर दे दिया। जब मिठाई का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आई बेटी हुई है, घर में हिला नहीं गया, इससे उठना नहीं चाह रहा। क्यों? कि ये ख्वाब कुछ और सजाए बैठा था और हुआ कुछ और। उधर मीठे वाला दूल्हा फोन कर रहा, भाई लड्डू ठंडे हो रहे,
एक दो बार काट देगा, 3 बार काट देगा, अगली बार पता है क्या कह रहा है कारी साहब? कह रहा है भाई तू दोबारा फोन करा सर फोड़ दूंगा क्या तेरा, तुझे लड्डुओं की पड़ी है। यहाँ पूरा हसरतों का जनाजा ही निकल गया। बेच ले जाके अपने लड्डुओं को कहीं भी। खुदा निकले जाहिलाना ख्याल से। अल्लाह ने हुजूर को 3 बेटियां अता की। जब तू चौथी बेटी की बारी आई ना, तो हुजूर की चच्ची चौथी बेटी की खबर लेके हुजूर की चौखट पे आई। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची क्या बात है, चेहरा उतरा क्यों है, खैर है? कहती महबूब तमन्ना थी अल्लाह बेटा दे और मैं खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया फिर क्या हुआ? रब ने चौथी बेटी अता की। हुजूर ने इतना सुना अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाने लगे क्या तमन्ना थी? का हुजूर बेटा होता मैं खुशखबरी देती, मुझे इनाम मिलता। महबूब फरमाते सुनो, शायद कोई बेटे की खुशखबरी में हीरे दे, चांदी दे, सोना दे, तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी अता कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, लोग अल्लाह से बेटे मांगते हैं, अच्छी बात है, मांगने चाहिए बेटे, क्योंकि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बेटों से नस्ल चलती है, बेटे से खानदान का नाम रोशन होता है। मांगो आप बेटे अल्लाह से, लेकिन बेटियां जरूर मांगा करो। इसलिए कि मैं कसम खा के कह सकता हूं, बाप कितना भी थक के आ जाए और बेटी दौड़ के आके उंगली पकड़ लेती है ना, तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है, सारी थकन उतर जाया करती है। जबकि बेटे का मिजाज इसके बरक्स होता है। आप भी बेटे हो, मैं भी बेटा हूं, हम कोई आसमान से नहीं उतरे, हमने भी जमीन ही पे परवरिश पाई है। आप भी जानते हैं बेटों के अंदर बाप के लिए वो चाहत नहीं होती जो बेटियों के लिए होती है। आपने भी देखा होगा, और तजर्बा ना किया हो तो कर लीजिएगा। बेटियों का मामला जो बाप के लिए होता है ना, अगर बाप बाहर से आए तो बेटा बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी चीज का इंतजार करता है, लेकिन बेटियां दौड़ के दरवाजे पे आ जाती हैं। बेटियां दौड़ के दरवाजे पे आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि रब ने बेटी के दिल में बाप के लिए बेपनाह प्यार रखा है। बेशक बेपनाह प्यार रखा है बेटी के लिए, बेहद प्यार बेटी के दिल में। और माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए, लगे तो खाक से लगे, अपना तो मिजाज ही ऐसा है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह वाह, मिजाज ही अपना ऐसा है। याद रखिएगा, हम लोग ज्यादातर जो बढ़ावा देते हैं ना बेटों को देते हैं, ज्यादातर बढ़ावा बेटों को देते हैं। कोई चीज लाएंगे, बेटा कहाँ है, तो उसकी गोद में। कोई चीज आएगी, बेटा कहाँ है, तब उसकी गोद में। मगर सच बताएं जरा, जो बच्चियों की शादी कर चुके हैं, जिन्होंने बेटियां रुखसत कर दी हैं, उनसे जाके पूछिए क्या हाल है। घर में 8 बेटे भी हैं ना, तो पहले कहेगा शुक्र है अल्लाह का, लेकिन जब बात बेटियों की आएगी तो सीधा जवाब होता जब से बेटियां गई हैं घर की रौनक चली गई। क्यों? क्योंकि बेटी चली गई ना। 8 बेटे भी हो ना, फिर भी बंदा यही कहता है कि जब से बेटियां गई हैं घर की रौनक चली गई है। क्यों जानते हो? जाओ, अगर तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कभी रात के 1 बजे आना, कभी रात के 2 बजे आना, कभी रात के 3 बजे आना। बेटा चादर ओढ़ के सोता होगा, आपकी बीवी जिसने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी है, शायद वो भी कंबल से मुंह न निकाले, लेकिन रात के सन्नाटे में जब चौखट पर आपका हाथ आता है और घर के अंदर बेटी होती है, शायद आपको कुंजी बचाने की दोबारा जरूरत न पड़े। एक आवाज आती है, अब्बा ठहर जाइए, अभी आ रही हूँ। बेटियां दौड़ करके दरवाजा खोला करती है। कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन बेटियां दरवाजे से रुखसत हो जाएंगी, सच्चे हमदर्द को तरस जाओगे। कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। सिर्फ बेटी का दौर होता है जब बाप को ताजी रोटियां मिला करती है, वरना बाप ताजी रोटी को तरस जाया करता है। तुम 3 बजे आते हो, तब भी बेटी
बेटियां उठ करके चूल्हा जलाती हैं, 4 बजे आते हो तब भी बेटियां उठ करके चूल्हा जला दिया करती हैं। तुम लाख मना करना कि बेटी क्या जरूरत है, जो पका हो वही ला करके खिलाते, वो आपके हाथ चूम के कहती है अब्बा दुनिया भर के करके मेरे लिए खाए हैं, लोगों की गालियां मेरे लिए खा के आया है, दुनिया शाम को आकर के बिस्तर में लेट गई है, तू 3 बजे मेरे लिए आया है। ए बाप का मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं तुझको ताजी रोटी खिला सकूं। खुदा की कसम अगर बेटियां हैं तो कदर कर लो, जिस दिन ये चली जाएंगी कोई रोटी को पूछने वाला नहीं होगा, कोई इज्जत से लुक़मे देने वाला नहीं होगा। जायदाद बांटने के लिए लाखों आ जाएंगे, हम बांटने के लिए बेटियों के लिए कोई नहीं आ सकता है, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद और जिंदाबाद। मैं सच्ची बात कहता हूँ, घर में बरकत ना हो और बेटी आ जाए, खुदा की बरकतें आना शुरू हो, सुभान अल्लाह, बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। टेंशन में तो नहीं आ गया आप लोग? उम्मीद है अच्छे लोग हैं, वरना अगर बातें कड़वी भी लग रही हो ना तो समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, वाह वाह वाह, फायदा उतना ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ही ज्यादा करती है। मेरे भाई खुदा रब कदर करे, कदर करे। आज ना रुक के मैं एक बात कह दूं, हालांकि ये बात मेरे मौजू से हट के है, लेकिन जिम्न में आ गई बात कह जाऊं। खुदा की कसम समझे, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, ये हमारे घर की बहन बेटियां घर के बाहर जाके मोहब्बत क्यों तलाश करती हैं? रब ने जो दिल बनाया है ये क्लियर है किसी ना किसी से लगने के लिए। हम अगर इसी दिल के अंदर ना बहन की मोहब्बत पैदा करें, बेटी की मोहब्बत पैदा करें, घर में बहनों को इतनी मोहब्बत दे दो कि उन्हें किसी की मोहब्बत अच्छी ना लगे, फिर खुदा की कसम हमारी घर की बहन बेटियां कभी बाहर नहीं जाएंगी, घर की बहन बेटियां बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन कभी कभी घर की काएं ना अपने घर बर्बाद कर देती है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कभी कभी ऐसा होता है, डांट डांट डांट, भाई आया उसने डांटा, अब्बा आया उसने डांटा, चचा आया उसने डांटा, सारी जूतियों पे रखते हो, क्यों क्यों रखते हो जूतियों पे इसको? कहते नहीं नहीं, अगर नजर सख्त नहीं रखेंगे तो सुधरेगी ना। ऐसा तो नहीं होता ना। हुजूर की तालीम और तरबियत में ये तो कहीं रंग नजर नहीं आया। आप बेटी को जो प्यार से समझा सकते हो ना, वो गुस्से में नहीं समझा सकते। ये भी कान खोल के आप सुन लीजिए, जिन बातों पे बेटियां प्यार से अमल कर सकती हैं उन पे गुस्से में बोल सकते हैं आप लोग। गुस्से में मुझे बुलवाना भी आता है, लेकिन मैं शोर मचाने नहीं बैठा हूं। जी जी, मैं चंद बातें आपसे करने के लिए बैठा हूं। आए दिन गुस्सा डांट डपट कभी ना किया गया। बेटियां जिंदगी भर के लिए घर में नहीं होती। कोई 18 साल की मेहमान होती है, कोई 20 साल की मेहमान होती है, कोई 25 साल की मेहमान होती है, कोई 30 साल की मेहमान होती है। ये उन परिंदों की तरह है जिन्हें उड़ जाना है, वाह वाह, जिन्हें कल उड़ जाना है। इन्हें कभी जलील नहीं कीजिएगा, इन्हें ताने न दीजिएगा, इन्हें ठोकरों पे न रखिएगा, इन्हें घर की शहजादी बना के रखिएगा, इन्हें घर की मलका बना के रखिएगा। इनके हाथ में अपनी इज्जत की चाबियां भी दो, घर की चाबियां भी दो, लेकिन साथ ही साथ इनको मोहम्मद अरबी की गुलामी वाली चादर भी अता कर दिया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये गलत नहीं है। जरा सी बात हो जाए घर के अंदर, कोई बात भी कुछ कह देना तो डायरेक्ट कहते हैं अरे कब तोड़ दिया तुझे पराए घर जाना, गिलास तोड़ दिया तुझे पराए घर जाना। अल्लाह, क्या एहसास दिला रहे हो उसका इस घर में कुछ नहीं? खुद बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? इस बेटी का घर के अंदर कुछ नहीं बचा। ये कहता है कि तुझे पराए घर जाना, और जिस दिन पराए घर आ गई उस दिन कब टूटा ना, तो सास ने सीधा ताने दिया कि तुझे क्या पता, तुझे तो हराम का लगता होगा ना, तू तो पराए घर से आई है ना, इधर फिर ये ताना। मुझे ये बात बताओ, इन बेटियों का अपना घर कौन सा है? कौन सा अपना घर है बेटियों का? कोई तो इन्हें हक दो
किसी जगह को तो कहो कि ये तेरी है। हम कर क्या रहे? घर में नुकसान हो तब पराया होने का ताना, ससुराल में नुकसान हो तब पराया होने का ताना ना दे यार, ये ताना ना दे। जिस दिन चली गई खुदा की कसम रोएगा इसके लिए, रोएगा। फिर ये आने वाले नहीं है, ये आने वाले नहीं है। जाओ जाके पूरी दुनिया घूम लो जाकर के, कोई बाप ऐसा नहीं जो कहते जब से बेटी गई है मैं सुख में हूं। कोई नहीं कह सकता, कोई कह ही नहीं सकता जब से बेटी गई है मैं सुख में हूं। और हर बाप ये कहेगा जिस दिन से बेटी गई है उस दिन से दुखों में आ गया। क्यों? जब होती हैं तो कदर नहीं, और नहीं होती हैं तो फिर आदमी रोता है। आज हैं तो कदर करो, कल नहीं होंगी तो रोना आएगा। इनके बगैर घर खाली लगेंगे, इनके बगैर आंगन खाली लगेंगे, इनके बगैर ईदें फीकी लगती हैं, इनके बगैर कपड़ों में मजे नहीं आते, इनके बगैर घर में झगड़ों में मजे नहीं आते। वो कितना अच्छा दौर होता है जब कभी घर में तकिए को लेके लड़ना, कभी सफाई को लेके लड़ना, कभी बिस्तर को लेके लड़ना, कभी कमरे के झगड़े, कभी पहली रोटी का झगड़ा, कभी कच्चे सालन का झगड़ा, कभी कच्चे चावल का झगड़ा, कभी चूल्हे के झगड़े, कभी घर के झगड़े। कितने झगड़े हुआ करते थे। खुदा की कसम जब से बहने गई है सारी बरकतें और खुशियां रूठ गई हैं। आज इन झगड़ों को तलाश करते फिरो, नहीं मिलेंगे। आज अगर कोई झगड़ा होगा तो मारने मरने का झगड़ा होता है। आज जो झगड़े होंगे इससे बंटवारे के झगड़े होंगे। कल जब बहनों से झगड़े होते थे इससे बंटवारे के झगड़े नहीं होते थे, प्यार मोहब्बत के झगड़े होते थे। आज ये घर के अंदर है, इनकी कदर कर लो मेरे भाई। कल ये चली गई तो दोबारा नहीं आने वाली है। आज है तो इनको नहुसत ना समझना, इनको खुदा की रहमत समझ के कदर करना। वो मेरे भाई याद रखिएगा, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं, ये हर किसी को नहीं मिला करती। याद रखिएगा, बेटे नसीबों से मिला करते हैं, बेटियां खुदा की रहमत से मिला करती हैं, बेटियां खुदा की रहमत से मिला करती हैं। जब बेटे आता है अल्लाह कहता है जा दुनिया में अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है खुदा आवाज देता है जा जाके कह देना हम तुझे भी रोजी देंगे, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की भी रोजी का इंतजाम करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने गौसे आज़म। भाई सुने जरा, कोशिश करें समझने की। बेटियां आए ना तो बेटों से बड़े बड़े लड्डू बांटा, बेटों से बड़े बड़े लड्डू बेटियों में बांटा, इसलिए कि बेटी दुनिया में भी राहत होती है और आखिरत में भी राहत होती है, आखिरत में भी। लेकिन अब जो बोझ समझी जा रही है ना बेटियां, इसलिए नहीं कि वो बेटी है। सहाबा तो ये कहते आका जब आप नहीं आए थे तो हम बच्चियों के गले काटने में पसीना नहीं आता था। आज हुजूर जब से आपका दामन थामा है ना तो पैर देख के रखते कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। आपके आने से यही इनकलाब आ गया कि अब हम चूंटियों पे पैर रखने से डर जाते थे, और जब आप नहीं आए थे तो बेटियों के गले काट देते थे। अल्लाह सोच, ये मेरे नबी का लाया हुआ इनकलाब है। कल जो बाप बेटी को कत्ल करने पे फख्र करता था, आज 60 साल में उस बेटी के लिए ढेला धकेलने पे फख्र करता है। जाओ जाके सफेद वालों वाले से रक्षा चला रहा है ना, उससे पूछ जाके यार इस उम्र में क्या जरूरत पड़ गई। मुस्कुरा के कहेगा एक बेटी रह गई, हाथ पीले करने। उस वक्त भी माथे पे शिकन नहीं आती, मुस्कुरा के कहता है बेटी है। क्यों? उसे मालूम है महबूब ने फरमाया जिसने बेटियां पाली पोसी इज्जत से रुखसत कर दी उसे मोहम्मद जन्नत की जमानत दे रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम हुजूर का है, ये पैगाम हुजूर का। उसने बेटियां इतनी अजीज बना दी। मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। पूरी कायनात आज कहती है मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मगर सुनिए जरा, मगर आज बेटियां फिर भी बोझ बन गई ना, ये बेटियों की वजह नहीं, ये बेटों की वजह। ये बेटों की वजह। क्यों? क्योंकि बेटियों की जिंदगी जो मुश्किल की है ना इन जहेज के भिखारियों ने की। वाह वाह वाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। 7, 8, 10 बेटियों को पालने में बाप इतना कमजोर नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बाप कमजोर होता है। अल्लाह अकबर। एक बेटी को रुखसत करने में आदमी जितना कमजोर हो जाता है ना, उतना 8 बेटियों को पालने में कमजोर नहीं होता। क्योंकि जानते हो बेटियां सूखी रोटी खा के जी लेती हैं, लेकिन कभी कभी बाप की बुराई नहीं करती। जी जी। लेकिन दामाद के नाम पे कुछ ऐसे भिखारी होते हैं
कि जितना दे दो उनका मुंह बंद नहीं होता है। बिल्कुल सच है। मुंह बंद नहीं होता। कह रहे 10 लाख पहले, 5 लाख और फिर भी आता जाता रहूंगा। याद रखिए, जिसने एक बार मांग लिया ना वो हमेशा मांगेगा। ये मत सोचना कि एक बार मांगा वो बंद कर दो। किसी ऐसा शख्स जो डिमांड करता है उसका डीएनए टेस्ट कराओ, वो असली नस्ली हो ही नहीं सकता है। उसका डीएनए टेस्ट करा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी उसके शरीर में, किसी भिखारी की नस्ल से होगा। असली नस्ली जो होते हैं वो कहते हैं कि हम दूसरों की दौलत पे नहीं, हम अपनी कमाई पे नाज करेंगे। वाह 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 वाह। जितना बड़ा प्रधान है उतना ही बड़ा मुंह फैल है। कोई हो अल्लाह। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक मुहावरा बोल रहा हूं। जितना बड़ा पैसे वाला इतनी बड़ी शादी ना कर रहे, कर तो रहे, क्या रिश्ता क्या दिलवा दोगे? ऐसे कह रहा डायरेक्ट क्या दिलवा दोगे? तो वो सामने से कह रहा ना 5 लाख दिलवा देंगे। बोला चल सेल्टोस दे रहा हो, धनिया का अब्बा। अच्छा, देने वाली धनिया धनिया ही होते हैं, अच्छे नाम वाले कभी इसमें मिलते ही नहीं। कह रहा धनिया का अब्बा क्या दे रहा? सेल्टोस। तू क्या दे रहा? 5 लाख। लड़का क्या करे? लड़का पूछो मत, डॉक्टर है, डेंगू टाइफाइड का दौर है, कई टेढ़े में ये इसी डॉक्टर की बदौलत होगी। पट्टा ढूंढते ढूंढते हड्डी में सुई लगा दे। क्यों? पढ़े लिखे तो कुछ है ना, हाई स्कूल भी रिश्वत दे के पास हुए थे, है ना। जब कहीं नहीं लगी तो मेडिकल पे बैठ गए, थोड़ी देर सुई देखिए ना, हम भी लगा लेंगे। इधर से सही नस में घुसड़े, उधर को निकाल दिया, टांग दिए कहीं। सच है। उसी आले पे फिदा ये प्रधान। जी जी जी। अल्लामा साहब यही कंडीशन है, उसी आले पे फिदा है, उसी पे ही लाओ, रिश्ता पक्का करोगे। खाली लड़के वाले खराब नहीं, लड़की वाले भी बहुत आगे। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हाँ, जरा से कपड़े सही पहन लेना, कहीं से आके ठीक खारिया दिखे। तो जब तक रिश्ता नहीं होता तो हमारा समाज देखे, कह रहा लोना 75,000 कमा रहा, शादी हो गई तो अम्मा बुला के कह रही है समझाओ तो मौलाना 10 रुपए ना कमाए ना तक। अल्लाह। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। और मैं निकाह कराना कोई बुरा काम नहीं है, रिश्ते कराने अच्छे काम है, लेकिन झूठ बोल के नहीं, सच बोल। झूठ बोल के अगर तूने रिश्ता करा भी दिया, कहीं 500 रुपए और एक जोड़ा अगर मिल गया, इसमें तेरी नस्लें पल जाएगी। वाह वाह वाह। कारी मोहम्मद उमर साहब, ये हकीकत है, क्योंकि बारात खाने तो आवाम जाती है, झगड़े निपटाने हम जाते हैं। बारात खा के हमारी कौम आ जाती है, झगड़े निपटाने मौलवी जाएगा। क्या हो गया? क्या वो छोड़ रहा लोलिया? क्यों छोड़ लिया भाई? कह रहा है इसके अब्बा ने कही थी 10 दूंगा तो 8 दिए। अल्लाह। उससे पूछो तूने 8 क्यों दिए? बोले ये कह रहा था 80 कमावे। पता चला कि 15,000 में बर्तन धो रहा था। तो भाई ये कमी किसकी रही? जो बीच वाला आदमी होता है, बिचौलिया। इधर क्या बोलते हैं अरदान भाई? बिचौलिया। बिचौलिया ही बोले। हाँ ना, कहीं मिडलर बोलते हैं, कहीं बिचमनिया बोलते हैं। हम तो सब में जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं मिलती हैं। ठीक है, बिचौलिया बोलते हैं ना। तो ये कमी उसकी होती है, सारी कमी। इसके 15 बता दिए, उसके 10 बता दिए, उसके 8 बता दिए। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब रिश्ते करने की बारी आया करे, पैसे वाले तलाश ना किया करो, आले वाले तलाश ना किया करो। जरूरी नहीं है तेरा दामाद डॉक्टर होगा तो बेटी को इज्जत देगा, जरूरी नहीं है तेरा दामाद मास्टर होगा तो तेरी बेटी को इज्जत देगा, जरूरी नहीं है तेरे बेटे के पास, तेरे दामाद के पास करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तब बेटियों को इज्जत मिलेगी। खबरदार खबरदार, याद रखिएगा, कभी पैसों की वजह से रिश्ते सुख में नहीं बना करते हैं, मोहब्बत की वजह से रिश्ते सुख के होते हैं। और खुदा की कसम याद रखिएगा, ये पैसे वाले, ये दौलत वाले तेरी बेटी को दौलत से सुख नहीं देंगे। अगर सुख देना चाहते हो
तो दामाद मास्टर होना हो, मुस्तफा वाला भी होना चाहिए, खुदा वाला भी होना चाहिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जवाब दामाद अल्लाह रसूल वाला होना चाहिए। जी जी भाई साहब मेहरबानी करें, आप भी हल्का हाथ रखो 500 रुपए के चक्कर में किसी के घर में आग ना लगाओ, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। घर में आग ना लगाओ। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, 7 नहीं 8 नहीं 10 बेटियां भी हो कारी साहब, हर बाप मुस्कुरा के बेटियों के लिए कमाता है और कभी आके ये नहीं कहा उसने मैं थक गया हूं। जी जी बेशक। कभी नहीं कहता मैं थक गया हूं। ड्यूटी 8 घंटे की 12 की करके आता है और फिर भी घर में मुस्कुरा के आके कदम रखता है। बेटी सलाम करती है, मुस्कुरा के दस्तरखान पर बैठता है। खुदा की कसम 10 बेटियां थी, 10 बेटियां 12 बेटियां, पेट भर के रोटी खाता रहा। लेकिन जिस दिन से एक दामाद की धमक दरवाजे तक आई है, जिस दिन से रिश्ता किया है किसी के कहने पे उसने, उसी दिन से मुसीबत में आ जाता है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है वो बाप जो बेटी को देख के मुस्कुराता रहा, खुदा की कसम गलत नहीं कह रहा हूँ, ये भी हकीकत है। इतने लोग सुइयां बन के दीवारों से चिपके रहते हैं किसी की। पहली बात तो इस दौर में बेटियों के रिश्ते मुश्किल हैं, और अगर देखने वाले भी आते हैं तो सुइया बन के दीवार से चिपक जाते हैं। जैसे देखने वाला नाश्ता करके बाहर निकलता है, फौरन कलाई पकड़ के कहता है कैसे आना हुआ था, कैसे आए थे। तारक कहता है लड़की देखने आए थे, कहा गई पसंद तुम्हें, कहा सब कुछ ठीक लगा है। कहा अच्छा तुम्हें क्या पता, तुमने तो अंदर बाहर से देखा होगा ना, अंदर की क्या खबर है। जब इतनी बात कहता है और आने वाला पूछता